यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। टेंस सीखना क्यों जरूरी है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखें कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं और समय भी कहते हैं। तो समय से कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो समय से कार्य करता है। हम रात को सोते हैं तो समय को देखकर, जब हम जगते हैं तो समय को देखकर, कोई ऑफिस के लिए निकलता है तो समय से निकलता है, कोई ऑफिस से जब आता है तो समय से आता है। कोई भी कार्य समय के अनुसार ही करते हैं। इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए इसे 3 काइंड्स यानी 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। हम एक एक करके इसको सीखेंगे। अब हमें टेंस सीखना जरूरी क्यों है? क्या इसके बिना हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते? बातचीत कर तो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो पता ही नहीं चलता जो कौन सा काम पहले हुआ या कौन सा काम बाद में हुआ या कौन सा काम बाद में होगा, पता ही नहीं चलता। इसलिए हम लोग जब कोई भी बातचीत करते हैं आपस में तो उस सेंटेंस में टेंस अवश्य होता है, क्योंकि टेंस के बिना सेंटेंस समझ में आएगा ही नहीं जो कौन सा कार्य कब हुआ। इसीलिए टेंस सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो आए एक एक करके देखें। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल भी कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और हिंदी में जिस सेंटेंस के अंत में ह अक्षर आता है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और जिस सेंटेंस के अंत में थ अक्षर आता है वह पास्ट टेंस कहलाता है, और जिस सेंटेंस के अंत में ये गौ अक्षर आता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी के जो भी सेंटेंस हैं उसके अंत में इन तीनों में से कोई ना कोई एक अक्षर अवश्य आता है, और उसी अक्षर से पता चलता है कि ये कौन सी टेंस है। अब हम यहां देखें, यहां दिया है वर्ब। वर्ब जिसको हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, और यहां टू बी, एक टू बी है, दूसरा टू हैव है और तीसरा टू डू है। तो ये टू बी का ये सभी जो वर्ब है टू बी का है, और ये सभी टू हैव का ये वर्ब है, और ये टू डू का ये सभी वर्ब है, इसमें नहीं आता। तो टू बी में प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। टू हैव भी प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है, फ्यूचर में आता है, और टू डू भी प्रेजेंट में आता है और पास्ट में आता है, फ्यूचर में नहीं आता है। तो आए सबसे पहले हम देखें प्रेजेंट टेंस। हिंदी के तो समझ गए, हिंदी में जिसके अंत में ह अक्षर हो, ह से ही बनता है हूं, है, हैं, हो। लेकिन इंग्लिश में जिस सेंटेंस में एम हो, इज हो, आर हो तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। टू हैव में जिस सेंटेंस में हैव और हैज है वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, और टू डू में जिस सेंटेंस में डू और डज है वो भी प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। और हिंदी में देखें, इसमें भी ह अक्षर आया है, यहां भी ह अक्षर आया है, यहां पास है, यहां तो है। इसी तरह से पास्ट टेंस में देखें,
पास्ट टेंस जो बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है, यानी हम जो भी कार्य करते हैं अगर एक पल भी जो बीत गया वो सभी पास्ट में चला जाता है, तो बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में थ अक्षर बताए थे, देखें था, थे, थी, थ से ही था, थी, थे, यहां भी पास था, यहां भी तो था, सबके अंत में था आया है। था से हिंदी के सेंटेंस में पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में वाज वर, टू बी में वाज वर से पता चलता है, और टू हैव में हैड से पता चलता है, और टू डू में डिड से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। अब इस तरह से फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल, यानी जो फ्यूचर में, भविष्य में जो कार्य होने वाला है वो हमें शैल और विल से पता चलता है इंग्लिश में, और हिंदी में गो अक्षर से। जिस सेंटेंस के अंत में गा गे गी हो, यहां पास रहेगा, इसके भी अंत में यहां पर गा आया है, तो आप समझेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। और शैल विल से आप समझेंगे इंग्लिश में कि फ्यूचर टेंस है। अब इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे और सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस में ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझने से पहले एक यहां दिए हैं काइंड्स ऑफ पर्सन। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें इसका सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया गया है। यहां देखिए सिंगुलर और प्लूरल, यहां दिया है सब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट का, यह है ऑब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट, यह है ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसमें सब्जेक्ट में क्या आता है, आई, जिसको हिंदी में कहते हैं मैं, और ऑब्जेक्ट में चला जाता है मी। ऑब्जेक्ट का प्लेस वर्ब के बाद होता है और सब्जेक्ट का प्लेस वर्ब के पहले होता है। यहां ध्यान देने की बात है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। तो अब हम प्लूरल में चलें। प्लूरल में भी सब्जेक्ट में क्या है, वी, वी जो एक से अधिक है, फर्स्ट पर्सन एक से अधिक होता है, दो या दो से अधिक, तो हम वी का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट में अस का। इस तरह से सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन कहलाता है, तो उसे हम यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट में भी यू कहते हैं, सब्जेक्ट में यू और ऑब्जेक्ट में भी यू आता है। इसी तरह से प्लूरल में भी यू और यू ही होता है, और इसका हिंदी क्या हुआ, तुम, आप, या यहां तुम लोग, आप लोग। तो सेकेंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं और दूसरा सुन रहा है तो वो सेकेंड पर्सन हो गया। अगर वही व्यक्ति बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं तो मैं सेकेंड पर्सन हो गया और बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी न बोलने वाला हो और न सुनने वाला हो, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इसमें ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, न्यूटर के लिए। अब यहां देखें ये सभी सब्जेक्ट में है, और जब ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो ही का क्या रहता है, हिम, और सी का हर, और इट का इट ही रहता है। इसी तरह से प्लूरल में देखें, इन, ही, सी, इट, इन तीनों का प्लूरल दे होगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या न्यूटर हो, नॉन लिविंग थिंग हो, और सब्जेक्ट में दे और ऑब्जेक्ट में देम होता है। तो इसे भी काइंड्स ऑफ पर्सन को भी अच्छी तरह समझ लिए। अब हम आगे सेंटेंस के थ्रू अब समझेंगे। अब हम इसमें से मतलब जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें से कोई भी एक वर्ब उस सेंटेंस में
अवश्य लगा रहेगा और उसी वर्ब से आप पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब जैसे मैंने यहां दिया ही वॉज, अब वॉज से ही पहचान जाएंगे कि ये किस टेंस में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। अब यहां पर लिखेंगे ही वॉज अ डॉक्टर, हो गया। अब यहां ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं कि जिस वर्ड से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये डॉक्टर क्या है, एक नाउन वर्ड है। आगे हम काइंड्स ऑफ नाउन में हम एक एक करके समझेंगे, ये कॉमन नाउन में आता है। तो अभी हमें टेंस को समझना है। तो ही वॉज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। यहां लिखेंगे हम पास्ट टेंस। कैसे समझें कि ये जो वाज है किसमें आया है, पास्ट टेंस में, यहां वाज आया है तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का हो गया। इसी तरह से शी हैज 2 चिल्ड्रेन। शी हैज 2 चिल्ड्रेन। अभी इसका हिंदी मीनिंग अभी हम नहीं देंगे क्योंकि सब पर हम सेंटेंस बनाएंगे, टू बी का, टू हैव का, टू डू का, एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे और सब पर सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कर देंगे। तो देखिए यहां हम ही लिए, यहां पर सी लिए। अब यहां देखिए पर्सन, यहां सी है। ये इस तरफ सब्जेक्ट में जो भी आया है वर्ड उसको हम सब्जेक्ट में यहां लेंगे। तो यहां सी आया, अब हमने क्या लगाया, हैज। अब हैज से हमें पता करना है ये कौन सा टेंस है। तो हैज कहां पर है, यहां हैज किसमें है, प्रेजेंट में है। यानी प्रेजेंट में एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये 7 वर्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स को आप लर्न कर लेंगे, इससे आपको प्रेजेंट टेंस का पता चल जाएगा। और पास्ट में है वाज, वर, हैड, डिड, ये 4 हैं। इन 4 को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इससे आपको पास्ट टेंस की पहचान हो जाएगी। और इस शैल विल से तो फ्यूचर का, इसमें 2 ही आप समझ लें, शैल और विल लगाएंगे, ये फ्यूचर का। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। कैसे, ये हैज से, सी हैज 2 चिल्ड्रेन, उसे 2 बच्चे हैं। अब यहां देखें, आई शॉल बी अ टीचर। अब यहां पर किसे, शैल से, आई सब्जेक्ट हो गया। यहां देखें आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट में है आई, और शैल से पता चला कि फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहां पर आई शैल बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। बिल्कुल आसान है टेंस पहचानना, इसे आप एक बार लर्न कर लेंगे और पता चल जाएगा कि ये किस टेंस में है। इस तरह से और भी देखें, यू आर यू आर रीडिंग इंग्लिश।
book. You are reading an English book. अब यहां आर से पता चलेगा, रीडिंग से अभी नहीं लेना है, आर से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन आर से पता चलेगा प्रेजेंट और रीडिंग से कंटिन्यूअस। इसे हम बाद में हम देखेंगे। इसी तरह से और भी कुछ सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे दे हैव a न्यू कार। अब यहां देखें, हैव आया है, हैव किस में है, प्रेजेंट में है, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कहलाएगा। और ये दे पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल में आया है। तो ये चार्ट और ये चार्ट, दोनों चार्ट को एक बार अच्छी तरह से समझ लें, उसको लर्न कर लें, फिर आप टेंस आसानी से पहचान लेंगे। एक और टेंस लें, जैसे वी वर इन द पार्क, यानी हम लोग पार्क में थे, तो ये वर से पता चल जाएगा कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो ये हम दिए हैं सिर्फ टेंस को पहचानने के लिए, यहां दिया है पहचाने। अब आसानी से इस टेंस को पहचान लेंगे। कोई भी सेंटेंस आप लें, जिस सेंटेंस में अगर एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये 7 में से कोई भी आ गया वो प्रेजेंट टेंस है। वाज, वर, हैड और डिड, इन 4 में से कोई भी आ गया वो पास्ट टेंस है। और शैल, विल में दोनों में से कोई भी आ गया वो फ्यूचर टेंस है। तो मैं समझता हूं कि ये काइंड्स ऑफ टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अब हम आप लोगों से कहेंगे कि इसे प्रैक्टिस करें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टेंस माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आसानी से बोलने वक्त या लिखने वक्त किस टेंस में आपको लिखना है, किस सेंस में लिखना है, आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।